हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसी यानी एस स्टडी क्लब। सो आज के इस वीडियो में हम मानव पाचन तंत्र यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में लॉन्ग आंसर कुछ ज़्यादा ही बनते हैं। तो चलिए शुरू करें। तो देखिए, हमारे शरीर में ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। उन ग्रंथियों से रस का स्राव होता है। ठीक है, उन रसों में क्या पाया जाता है? एंजाइम। और जो एंजाइम होता है वह भोजन का पाचन करता है। ठीक है, मान लीजिए यह यहाँ पास हमारा भोजन है और ये जो भोजन होता है हमारे मुंह से होते हुए ये जो फूड पाइप होता है तो यहाँ पास से होते हुए अमाशय में आता है। अमाशय से छोटियाँ, छोटियाँ से बड़ियाँ, तो बड़ी आँत से फिर बाहर आकर के एनस से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास ये आपका मुंह है। मुंह में क्या होता है कि जब कोई भोजन होता है तो उस भोजन को क्या करता है, मुंह हमारा बिल्कुल चबाता है, उसको छोटा कर देता है। छोटा करने के बाद उसमें लार मिला करके उस भोजन को चिकना कर देता है। ठीक है, लार मिला करके उस भोजन को क्या कर देता है? चिकना कर देता है। और लार में टॉलिन नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है, अब भोजन हमारा चिकना हो चुका है। भोजन चिकना होने के बाद इस पाइप से धीरे धीरे करके यहाँ पर स्टमक में आ जाता है। और जो स्टमक होता है तो उस स्टमक की दीवारों पे गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, यानी कि उसे हम जठर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, उसमें से गैस्ट्रिक रस का स्राव होता है। उस गैस्ट्रिक रस में देखिए HCl, पेप्सिन और रेनिन पाया जाता है। जो HCl होता है तो उस भोजन को छोटे छोटे जो टुकड़े में रहते उसे और भी छोटे टुकड़ों में विभाजित करता है और उसके बाद उसमें पेप्सिन पाया जाता है, रेनिन पाया जाता है। ये दो प्रकार के एंजाइम होते हैं। जो पेप्सिन होता है तो उस प्रोटीन को लेकर के पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब जो आपका भोजन है तो स्टमक में काफ़ी हद तक पच जाता है। ठीक है, अब भोजन क्या होता है? रेडी होता है हमारी छोटी आंत में आने के लिए। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि यहाँ पास यकृत होता है और यकृत का काम क्या होता है? यकृत से क्या होता है? पित्तरस स्रावित होता है। पित्तरस यहाँ एक पित्ताशय यानी कि गैल ब्लैडर होता है। यहाँ पास आपका पित्त जो है यहाँ पास सेफ रहता है। यहाँ पास जो आपका भोजन आता है तो यहाँ से क्या होता है कि पित्त से मिलता है। यहाँ पास देखिए मिला हुआ है ना, तो यहाँ पास पित्त से मिलता है। यानी कि जहाँ पास भोजन में हमारे जो कुछ और भी जर्म्स हैं यानी कि कीटाणु हैं, खतरनाक जो जीवाणु होते हैं, तो क्या करता है? पित्त उसको मिला करके उसको नष्ट कर देता है। और जो है यहाँ पास से क्या होता है? यूरिया का निर्माण भी यहीं पास होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है? अग्नाशय। अग्नाशय यहाँ पास देखिए छोटा सा बना हुआ है, ये यहाँ पास अग्नाशय। तो अग्नाशय में क्या होता है कि अग्नाशय में जब मिलता है तो यहाँ पास भी एक एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम होता है ट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक है, तो यह क्या करता है? पेप्टोन्स को एमिनो अम्ल में बदल देता है। देखिए पेप्टोन्स आपने अभी पढ़ा है ना कि जो पेप्सिन होता है तो पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। उसके बाद जो अग्नाशय से जब ये मिलता है हमारा भोजन तो क्या करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम उसमें मिल करके उस पेप्टोन्स को एमिनो अम्ल में बदल देता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा भोजन होता है रेडी रहता है कहाँ पास आने के लिए? छोटी आंत में आने के लिए। छोटी आंत में उसके बाद छोटी आंत में हमारा जो है भोजन काफ़ी समय तक रहता है और छोटी आंत में जो कुछ और भी ग्रंथियां होती हैं, कुछ और भी रस निकलते हैं जिससे हम मिनरल्स और खनिज लवण जो है अवशोषित कर लेते हैं। उसके बाद बड़ी आंत में हमारा भोजन आता है और उसके बाद ये जो है एनस से बाहर निकल जाता है। जो ये लीवर होता है ना, तो लीवर क्या होता है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वह लीवर होती है। ठीक है, और अगर नापा जाए कि मुंह से लेकर के इस बड़ी आंत की लंबाई क्या होती है तो शायद 10 से 12 मीटर की लंबाई होती है। और आप सोच रहे होंगे कि ये जो छोटी आंत होती है तो ये तो बड़ी होती है, इसे हम छोटी आंत क्यों बोलते हैं? और जो बड़ी आंत होती है वो आपका छोटी होती है तो इसे हम बड़ी आंत क्यों बोलते हैं? देखिए हम क्या करते हैं, इसकी चौड़ाई लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसमें चौड़ाई लिया जाता है। तो जो चौड़ी होती है तो इसे हम बड़ी आंत कहते हैं और जो चौड़ाई कम होती है तो उसे क्या कहते हैं? हम छोटी आंत कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक आपके आई हो समझ में आ गया। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में आपका टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। और जैसे आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो हमारे प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है, तो वह क्या होता है? पेप्सिन। पेप्सिन जो एंजाइम होता है वह प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जठर ग्रंथि यानी कि उसमें से गैस्ट्रिक रस कितने निकलते हैं, तो उसमें से 3 रस निकलते हैं, जैसे कि आपके HCl हो गया, पेप्सिन हो गया और रेनिन हो गया। ठीक है, और अग्नाशय को हम पेनक्रियास भी बोलते हैं। ठीक है, छोटी आंत को हम स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोलते हैं और बड़ी आंत को हम लार्ज इंटेस्टाइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप यह मानव पाचन तंत्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आप किसी टॉपिक में और भी वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।